Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will take start from book page number 94. Grade 10 English unit number 10 and the topic is water scarcity in Pakistan. The second paragraph is what we will start with. Closed basin Haran desert. Haran का जो closed basin है ये topic है. What is desert? Desert mean सहरा. रेगिस्तान. और इसका जो एंटोनिम है वो है ओएसिस, निगलिस्तान. And its homophone, its pair is a desert, but slightly different in spelling with double S, and its meaning is a meeta, sweet dish, desert. It consists of areas of mountain basins of quetta and basins of tributaries drainage into Haran desert. ये मुश्तमिल है जो पहाड़ी इलाकों के हौज है, क्वेटा की पहाड़ी इलाकों की हौज है, और इसके मुआविन दरियाओं की नक्कासी की जो हौज है ये खारान डेजर्ट, खारान सहरा का जो हौज उस पर मुश्तमिल है. इट्स मेन रिवर्स आर पिशीन लोरा, बदू रक्षा, मशखेल एंड मेनी अदर स्ट्रीम्स. इसकी जो बड़ी बड़ी दरिया है वो पिशीन लोरा, बदुरक्षा, मशखेल और दूसरी और बहुत सी नदियां है. इट कवर्स एन एरिया ऑफ 1,20,100 स्क्वायर किलोमीटर. ये 1,20,100 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है. इट्स मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेनफॉल एंड स्नो. इसकी पानी की जो सबसे बड़ी जराई है वो बारिश का पानी और बर्फबारी है. Here we are getting approximately 4.5 million acre feet of water. यहाँ से हमें तकरीबन अंदाज़तन 4.5 मिलियन एकड़ फीट का पानी मिलता है. Approximately means अंदाज़तन. Not sure, not the fixed figure, not the perfect figure, but approximately mean andazatan. The second basin is Makran coastal basin. Makran का साहिली हौज. The Makran coastal basin consists of streams of Malir, Hab, Porali, Kud, Hingol, Ne, Mashe, Dasht, Nehing एंड केच. माकरान का जो साहिली हौज है वो इन नदियों पर मुश्तमिल है जिनके नाम मलीर, हब, पुराली, कोट, हिंगोल, ने, मशे, दश्त, नेहिंग और केच है. इट कवर्स एन एरिया ऑफ 1,22,400 स्क्वायर किलोमीटर. ये 1,22,400 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है. एंड इट्स मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इज रेनफॉल. और इसके पानी के जो सबसे बड़े वसाइल है उनमें बारिश का पानी शामिल है. फ्रॉम दिस बेसन वी गेट 0.78 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर. इस हौज से हमें 0.78 मिलियन एकड़ फीट का पानी मिलता है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैरेजेस बाय इंडिया और द रिवर चिनाब एंड द रिवर जेहलम created the problem of water shortage for Pakistan. दरियाई चिनाब और दरियाई जेहलम पर हिंदुस्तान की तरफ से डैमों और बंदों की तामीर की वजह से पाकिस्तान में पानी का मसला पैदा हुआ है. बैरेज, बैरेज मीन बंद. This shortage is becoming more and more severe with the passage of time. वक्त गुजरने के साथ साथ
ये जो पानी की किल्लत है ये मज़ीद से मज़ीद तर शदीद हो रही है, और भी ज़्यादा शदीद हो रही है। सिवियर, बहुत ज़्यादा शदीद। According to the UNO report, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रैंक्स एट द 7th पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ कंट्री फेसिंग वाटर क्राइसिस। पाकिस्तान उस फहरिस्त में 7वें नंबर पर है जिन ममालिक को पानी के बहरान का सामना है, यानी कि पानी के बहरान का सामना करने वाले ममालिक के फहरिस्त में पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। क्राइसिस, बहरान। It's a singular, plural is a crisis. Pronunciation is the same but a slight difference in spelling, where we change I into E and it becomes a plural. Man of crisis, we use a phrase, man of crisis, mard bohran, a man who is extremely good in crisis situation, who is handy in crisis situation, like in sports, like in other fields. If a team member is good enough to handle the pressure, he is called a man of crisis. So presently Pakistan has surface water of 153 million acre feet. आज के दौर में, मौजूदा ज़माने में पाकिस्तान के पास सतही पानी का, जो सतह पर बहने वाला पानी है, यानी कि जो ज़ेर ज़मीन पानी नहीं है बल्कि दरियाओं और नदियों वगैरह की शक्ल में जो पानी है, वो 153 मिलियन एकड़ फीट पानी है। एंड अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ ओनली 24 मिलियन एकड़ फीट। और जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसमें सिर्फ 24 मिलियन एकड़ फीट पानी मौजूद है, यानी कि सतह पर बहने वाला जो पानी है वो 173 मिलियन एकड़ फीट है, और जो ज़ेर ज़मीन मौजूद पानी है वो सिर्फ और सिर्फ 24 मिलियन एकड़ फीट पानी है। पाकिस्तान में फेस वाटर शॉर्टेज ड्यूरिंग द ईयर 2025। शायद पाकिस्तान को 2025 में पानी की कमी या किल्लत का सामना करना पड़े। जिस तरह हम अपने वाटर रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं, फजूल में बहा रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि 2025 में, आने वाले 2025 में पाकिस्तान को पानी के बहरान का सामना करना होगा। तो हमें चाहिए कि पानी को ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी तो पानी है, उसके बगैर तो ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं। तो उसका इस्तेमाल इतनी बेदर्दी और इतनी बेख्याली में नहीं करना चाहिए। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3.2%। पाकिस्तान की आबादी 3.2% की शरह से बढ़ रही है, उसमें इजाफा हो रहा है। प्रेजेंटली वी हैव टू फीड मोर देन 200 मिलियन पीपल। आज के ज़माने में हमें 200 मिलियन से ज़्यादा लोगों का बंदोबस्त करना होता है, उनको खिलाना पिलाना होता है, उनके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करने होते हैं। एंड इफ़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिमेन्स द सेम, और आबादी में जो ये इजाफे का शरह है, अगर ये इसी तरह रही, देन इट विल बी ऑलमोस्ट डबल बाय द ईयर 2025। तो फिर ये तकरीबन 2025 तक ये आबादी दुगनी हो जाएगी। मतलब अब जो 200 मिलियन है, तो मे बी बाय 2025 इट विल बी राउंड अबाउट 35 मिलियन, मे बी 40 मिलियन। सो अगर आबादी की बढ़ने का तनासुब इसी तरह बरकरार रहा, तो 2025 तक आबादी की तादाद, लोगों की तादाद दुगनी हो जाएगी, लीडिंग टू एड प्रेशर ऑन द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जिसकी वजह से जो ज़मीन पानी के वसाइल हैं उन पर दबाव बढ़ जाएगा।
Factors such as global warming and climate change will further aggravate the problem of the water scarcity. और अनासिर जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि आलमगीर जो गर्मी है, जो तपिश है, दुनिया में जो तपिश बढ़ रही है, दर्जा हरारत में जो साल ब साल इजाफा हो रहा है, तो ये एंड क्लाइमेट चेंज और जो मौसमियाती तगय्युर है इस मसले को और भी संगीन बना देगा, इस मसले को और भी गंभीर बना देगा। जो पानी की किल्लत का मसला है तो वो ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तगय्युर की वजह से और भी संगीन और भी खतरनाक या गंभीर हो जाएगा। एग्रवेट मीन संगीन, दैट इज समथिंग एक्सट्रीमली डेंजरस। Thing that is extremely severe and effective is aggravate. According to a research study on water resources of पाकिस्तान की पानी के वसाइल पर एक मुतालियाती तहकीक के मुताबिक water of economic value of $70 billion is being thrown into sea every year due to non-construction of water reservoirs. पाकिस्तान के पानी के वसाइल पर एक तहकीकाती मुताले के मुताबिक हर साल रिजर्वायर्स ना होने की वजह से, पानी के रिजर्वायर ना होने की वजह से हर साल $70 बिलियन का पानी समंदर में बहा दिया जाता है, फजूल में समंदर में बहा दिया जाता है, जाया कर दिया जाता है। रिजर्वायर्स where water are stored like the basin where rainy water is stored is called a reservoir, normally built at a lower surface so that the rainwater will come and eventually store in that reservoir. So because of non-reservoirs, because of deficiency of reservoirs in Pakistan, every year round about $70 billion worth value water is being thrown into sea of no use. So being water starved country, पानी से महरूम मुल्क होने के नाते, महरूम, starved, someone who is in need of water or food, फाका होना. If you are lacking food and water, it means that you are starved. If you are in intense need of food, clothing, water, etc., you are starved. So we are a water starved country because we have the scarcity, we have the deficiency in water resources. Being a water starved country, पानी से महरूम मुल्क होने के नाते, which has the foreign reserve of only $20 billion, जिसका बैरूनी तौर पर या बैरूनी कीमत के नुक्ताए निगाह से सिर्फ $20 बिलियन का पानी जिसके पास मौजूद है, we cannot afford throwing water of the economic value of $70 billion every year into sea. हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी ये औकात नहीं है कि हम हर साल $70 बिलियन का पानी समंदर में फजूल बहा दें, क्योंकि हम पानी से महरूम मुल्क है और हमारे पास जो पानी महफूज है उसका बैरूनी नुक्ता निगाह से कीमत सिर्फ $20 मिलियन है, सिर्फ $20 मिलियन। और हम ये शाखर्ची कर रहे हैं, हम ये फजूल खर्ची कर रहे हैं कि हर साल $70 बिलियन का पानी समंदर में बहा रहे हैं। If you have any question regarding this lecture, please do ask in the comment section. Thank you. Allah Hafiz.